हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको कहा था रिलेटिव क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज कितना प्रकार के हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है, हु, हुम, व्हिच, दैट एंड हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस किस स्थान पर यूज होते हैं मैंने भी आपको कहा था, मगर ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज क्या है, ओके। अब देखेंगे, यहां दो पेयर सेंटेंसेस लिखा जाता है। दिस वन इज वन पेयर एंड दिस वन इज अनदर पेयर, ओके। दो पेयर सेंटेंसेस लिखा जाता है। हरनाथ संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 एंड शी हैज मेड आवर कंट्री प्राउड। ये एक पेयर सेंटेंस, ओके। यहां हरनाथ संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, इट इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। ये दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस, ओके। मगर ये जो सेंटेंसेस यहां लिखा जाता है, ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस हम बनाएंगे, मगर इनमें से एक एक रिलेटिव क्लॉज होगा, ओके। ये भी यहां भी इंस्ट्रक्शन द सेम, हरनाथ संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, इट इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। ये दोनों सेंटेंसेस को एक करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां इनमें से एक रिलेटिव क्लॉज होगा, ओके। मगर डिफरेंस क्या है, यहां जो सेंटेंस बनाया होगा तो यहां एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज होगा, और यहां जो सेंटेंसेस बनाया होगा एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज नहीं होगा, ओके। तो डिफरेंस क्या है अब हम देखेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। हरनाथ संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, शी हैज मेड आवर कंट्री प्राउड। यहां ये दोनों सेंटेंसेस में पहले कॉमन निकालना चाहिए। तो यहां हरनाथ संधू एंड ये दूसरा सेंटेंस में शी, ये कॉमन है, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, पहला सेंटेंस का कॉमन तक अब हम लिखेंगे। हरनाथ संधू, हरनाथ संधू, ओके। पहला सेंटेंस के कॉमन तक लिखा हुआ। अब क्या होगा, दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा यहां, ओके। हरनाथ संधू, हु। यहां सी के लिए हु यूज होगा, हुम यूज नहीं होगा, दैट यूज नहीं होगा, व्हिच यूज नहीं होगा, तो हुज भी यूज नहीं होगा। क्यों हु यूज होगा और सब रिलेटिव प्रोनाउंस ये सब यूज नहीं होगा, अगला वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, ओके। तो यहां ये पहला सेंटेंस का जो कॉमन है इस तक अब हम लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस का कॉमन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा हु, ओके। हरनाथ संधू, हु। नेक्स्ट क्या आता है, तो दूसरा सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है, ओके, ये जो रिमेनिंग पार्ट है यहां लिखा होगा। तो हरनाथ संधू हु हैज मेड आवर कंट्री, मेड आवर कंट्री प्राउड, प्राउड, ओके। ये दूसरा सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है यहां लिखा हुआ। तो हरनाथ संधू, सी के लिए हु यूज होते हैं, तो हरनाथ संधू हु। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस का वो जो रिमेनिंग पार्ट है यहां लिखा होगा। तो हरनाथ संधू हु हैज मेड आवर कंट्री प्राउड। नेक्स्ट क्या आता है, तो ये जो पहला सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है इसको लिखा जाएगा। तो इज द मिस यूनिवर्स 2021, इज द मिस यूनिवर्स 2021, ओके। हरनाथ संधू हु हैज मेड आवर कंट्री प्राउड। नेक्स्ट ये पहला सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है यहां लिखा होगा। तो हरनाथ संधू हु हैज मेड आवर कंट्री प्राउड इज द मिस यूनिवर्स 2021, ओके। तो यहां एक सेंटेंस का रिलेटिव क्लॉज नहीं है। क्यों, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहां यूज होते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, हरनाथ संधू ये एक नाउन है, ये नाउन को ये क्वालिफाई करते हैं, ओके। तो यहां ये जो रिलेटिव क्लॉज आता है, हु हैज मेड आवर कंट्री प्राउड, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। एंड यहां ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन को यहां क्वालिफाई करते हैं, तो इसको हम नहीं कहेंगे सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, ओके। मगर ये पेयर ऑफ सेंटेंसेस में हरनाथ संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021 है, ओके। इट इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश का गौरव है, ओके। यहां लिखा जाता है। ये जो दो सेंटेंसेस यहां लिखा जाता है, ये दो सेंटेंसेस को हम एक करना होगा, मगर इनमें से एक रिलेटिव क्लॉज होगा। मगर जो रिलेटिव क्लॉज यहां आएगा एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज होगा, ओके। तो किससे, ओके देखो, हरनाथ संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021,
हन्ना संधू मिस यूनिवर्स 2021 है। इट इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश का गौरव है। ओके, तो यहाँ ये दोनों सेंटेंसेस में से हमको एक कॉमन निकालना चाहिए। ओके, कॉमन निकालना आवश्यक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? यहाँ हन्ना संधू जो है, यहाँ इट ये नहीं। ओके, यहाँ हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, ये होल सेंटेंस इज सिमिलर टू इट। ओके, ये होल सेंटेंस हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, ये जो है सो इट यहाँ इसको व्यक्त करते हैं। ओके, तो इट एंड हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 ये कॉमन है। ये होल सेंटेंस एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉमन। ओके, सो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 एंड यहाँ इट ये कॉमन पार्ट है। ओके, मगर यहाँ हन्ना संधू एंड सी ये तो कॉमन थे, मगर यहाँ हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 इट, मतलब ये इट एंड हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 ये कॉमन पार्ट है। यहाँ इट जिसको रिफर करते हैं, हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 ये इसको भी रिफर करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस में हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 एंड इट ये कॉमन पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? पहला सेंटेंस का कॉमन तक आप लिखेंगे। ओके, पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे तो क्या होगा? हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, हन्ना संधू is the Miss Universe 2021। ओके, सो पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखा हुआ। सो इसके बाद क्या होगा? दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। दूसरा सेंटेंस का कॉमन क्या है? इट। यहां इट के लिए व्हिच यूज होगा, नहीं दैट, नहीं हु, नहीं हुम, नहीं हुज, कुछ भी यूज नहीं होगा। तो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, सो इट के लिए ओनली व्हिच यूज होगा। ओके, व्हिच, व्हिच। ओके, सो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 व्हिच। नेक्स्ट आता है दूसरा सेंटेंस का जो रहेगा पार्ट है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस मस्ट बी रिटन। ओके, सो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021, सो इट के लिए व्हिच यूज होते हैं एंड इसके बाद दूसरा सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है is the pride of our country। ओके, तो यहां सेंटेंस हो गया। सो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 व्हिच इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। सो हन्ना संधू मिस 2021 है। ओके, जो ये हमारा देश का प्राइड है, हमारा देश का जो गौरव है। यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया है एंड यहाँ भी जो सेंटेंस लिखा गया है ये सब काफी फर्क है। तो फर्क क्या है? ये जो रिलेटिव क्लॉज आता है ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, व्हिच से शुरू होते हैं, मगर ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो कॉमा यूज करना सही होगा। ओके, मगर यहाँ जो रिलेटिव क्लॉज व्हिच इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। ओके, तो क्या है इसका मीनिंग? क्या है सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज मतलब क्या है? ओके, तो यहां हमको यह देखना चाहिए, अगर आपके पास दो सेंटेंसेस है, जैसे हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021 इट इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री एंड ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आता है ये तो एंटीस्टेंट है, इसको एंटीस्टेंट कहा जाता है। अगर ये एंटीस्टेंट एक सेंटेंस है, ये एंटीस्टेंट एक सेंटेंस है। ओके, ईट के लिए यहां व्हिच यूज होगा। ओके, तो यहां सो व्हिच का एंटीस्टेंट क्या है? यहां ईट के लिए व्हिच यूज होते हैं, तो व्हिच के एंटीस्टेंट क्या है? सो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021। ओके, सो ये टोटल सेंटेंस ये रिलेटिव प्रोनाउन की एंटीस्टेंट है। ओके, अगर ये टोटल सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन की एंटीस्टेंट है तो यहां ये जो रिलेटिव क्लॉज आएगा इसको सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। मगर यहां सो हु यहां हन्ना संधू को रिफर करते हैं, हु यहां हन्ना संधू को क्वालिफाई करते हैं, मगर व्हिच यहां किसको क्वालिफाई करते हैं? तो हन्ना संधू इज द मिस यूनिवर्स 2021। जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो इसको एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। सो व्हिच इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है एंड हर सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। सो कॉमा यूज होना चाहिए। ओके, यहां और दो पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिया गया है
द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ इट। ओके, ये एक पेयर सेंटेंसेस है। एंड दूसरा पेयर सेंटेंस द सेम थिंग, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, एवरीवन ऑफ अस नोज इट। ये दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस। ओके, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे, मगर इनमें से एक को रिलेटिव क्लॉज करके। यहां जो रिलेटिव क्लॉज यूज होगा ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज नहीं है, मगर यहां जो सेंटेंसेस ज्वाइन करके जो रिलेटिव क्लॉज आएगा ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज होगा। ओके, कैसे अब हम देखेंगे। तो ये दोनों सेंटेंसेस को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले ये दोनों सेंटेंसेस में से एक कॉमन निकलना चाहिए। तो द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ इट। ओके, यहां द वर्ल्ड एंड यहां ये दूसरा सेंटेंस में इट, ये कॉमन है। ओके, तो अब हम क्या करूं, पहला सेंटेंस का कॉमन तक अब हम लिखेंगे द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड। ये जो दूसरा सेंटेंस का कॉमन है, ये कॉमन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, द वर्ल्ड व्हिच। ओके, यहां दैट यूज नहीं होगा, हु यूज नहीं होगा, हुम यूज नहीं होगा, हुज भी यूज नहीं होगा, ओनली व्हिच यूज होगा। सो क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, मेरा अगला वीडियो में। सो द वर्ल्ड व्हिच। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस का जो रह गए पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको लिखा जाएगा द वर्ल्ड व्हिच मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ। ओके, सो द वर्ल्ड, सो इट के लिए व्हिच यूज होते हैं। एंड इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस का जो रह गए पार्ट है, मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ द वर्ल्ड व्हिच मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ। देन सो पहला सेंटेंस का जो रह गए पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको यूज किया जाएगा इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। ओके, ये तो सेंटेंस हो गया। ओके, मगर यहां एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, तो कॉमा यूज होगा। रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉमा यूज होगा, रिलेटिव क्लॉज के बाद कॉमा यूज होगा। क्यों, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, ये समझ में आता है। सो ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ओके, तो द वर्ल्ड व्हिच मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, यहां ये व्हिच मोस्ट पीपल फॉल सिक विथ, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज नहीं। क्यों, व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आता है ये तो एंटीसीडेंट है। तो व्हिच की एंटीसीडेंट द वर्ल्ड एक नाउन फ्रेज है, ये एक सेंटेंस नहीं है, तो ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज नहीं है। मगर ये दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, एवरीवन ऑफ अस नोज इट, ये दोनों सेंटेंसेस में पहले हम कॉमन निकालना चाहिए। तो कॉमन क्या है, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, ये सेंटेंस का ये जो होल पार्ट है। ओके, ये दूसरा सेंटेंस का एवरीवन ऑफ अस नोज इट, ओके, इट मतलब ये सेंटेंस है। ये जो पहला सेंटेंस का जो होल पार्ट है, ये इट के साथ समान है। तो अब हम क्या करूं, सो पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, होल पार्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी रिटन फर्स्ट। ओके, होल पार्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी रिटन फर्स्ट। ये पहला सेंटेंस का जो होल पार्ट है, इसको पहले हम लिखेंगे। ओके, तो द वर्ल्ड इज फाइटिंग, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, ये पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखा हुआ। ओके, क्यों, ये पहला सेंटेंस का ये जो होल पार्ट है, ये दूसरा सेंटेंस का इट के साथ ही समान है। ओके, तो पहला सेंटेंस का कॉमन तक पहले हम लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, तो यहां कॉमा यूज होगा। क्यों, मैंने तो आपको कहा था अगर ये पहला सेंटेंस का ये होल पार्ट ये दूसरा सेंटेंस का एक पार्ट के साथ समान है, तो ये जो सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज होगा ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। ओके, हर सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, तो यहां कॉमा यूज होगा। ओके, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, सो इट के लिए व्हिच यूज होगा। ओके, व्हिच एवरीवन ऑफ अस नोज। ओके, सो ये दूसरा सेंटेंस का रह गए पार्ट है व्हिच एवरीवन ऑफ अस
नोज। ओके, सो यहाँ व्हिच एवरीवन ऑफ अस नोज ये एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। क्यों? व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच के एंटीसीडेंट एक होल सेंटेंस है। ओके, व्हिच के एंटीसीडेंट एक होल सेंटेंस, द वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 जिसको रिफर करते हैं, व्हिच भी इसको भी रिफर करते हैं। तो यहाँ इट एंड ये होल पार्ट ये सिमिलर है, तो यहाँ व्हिच यूज होते हैं एंड व्हिच के एंटीसीडेंट ये होल पार्ट है। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज होगा इसको सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, मगर यहाँ एक सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज नहीं है। क्यों? ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन फ्रेज जस्ट आता है, तो ये सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज नहीं, यहाँ ये सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। तो सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज क्या है? अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट एक होल सेंटेंस है, ये जो रिलेटिव क्लॉज होगा इसको सेंटेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।